नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं रसोई की कला यानी पाक कला के बारे में। एक ऐसी जगह जो अक्सर घर का दिल कही जाती है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले रसोई को समझेंगे, फिर उसकी बनावट यानी स्टाइल्स को देखेंगे, उसके बाद ईंधन और सुरक्षा पर बात करेंगे और आखिर में खाना पकाने के तरीके को भी जानेंगे। पहला सेक्शन है पाकशाला का परिचय। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किचन में कुछ ढूंढ रहे हो और मिल ही न रहा हो? हर तरफ सामान बिखरा पड़ा हो? बस इसी अव्यवस्था से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ शांति लाई जा सकती है। राधा की माँ की ये बात कितनी सही है ना? मतलब साफ है। अगर किचन ऑर्गेनाइज्ड हो तो खाना बनाना एक काम नहीं बल्कि एक मजेदार एक्सपीरियंस बन जाता है। तो ये पाकशाला या किचन आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ चार दीवारें नहीं हैं, ये एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसी जगह जहां घर के लिए खाना और नाश्ता तैयार किया जाता है। और खाना पकाने का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो कई स्टेप्स में बटा होता है। पहले बाजार से सामान लाना, फिर उसे ठीक से स्टोर करना, उसके बाद पकाने की तैयारी करना, फिर असल में उसे पकाना और आखिर में गर्मा गर्म परोसना। हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, किचन के स्टाइल्स। मतलब किचन की बनावट कैसी हो, क्योंकि ये हमारे काम करने के तरीके पर बहुत असर डालती है। मोटे तौर पर देखें तो किचन के दो मेन स्टाइल होते हैं। एक है हमारी भारतीय शैली जो पारंपरिक है, जहां जमीन पर बैठकर चूल्हे या अंगीठी पर खाना पकाया जाता है। और दूसरी है विदेशी यानी वेस्टर्न स्टाइल जो मॉडर्न है। इसमें खड़े होकर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर गैस स्टोव और अलमारियों के साथ काम होता है। लेकिन स्टाइल चाहे कोई भी हो, एक अच्छी किचन की कुछ खासियतें होती हैं जो कभी नहीं बदलती। जैसे कि उसका साइज सही हो, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, रोशनी और ताज़ी हवा का पूरा इंतज़ाम हो, पानी आसानी से मिले, सामान हाथ के पास हो और हाँ, धुएं के लिए चिमनी और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया हो। अब बात करते हैं किचन की सबसे ज़रूरी और शायद सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ की, ईंधन और सुरक्षा। मतलब गर्मी यानी हीट, और उसे जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल करना है। आजकल खाना पकाने के लिए कई तरह के फ्यूल या ईंधन इस्तेमाल होते हैं। जैसे ठोस ईंधन में लकड़ी कोयला आ गया, गैस में एलपीजी, लिक्विड में केरोसिन और अब तो बिजली से चलने वाले हीटर और इंडक्शन भी आ गए हैं। पारंपरिक किचन्स में आज भी चूल्हा और अंगीठी का इस्तेमाल होता है, जिसमें लकड़ी, कोयला या उपले जलाए जाते हैं। पर इनके इस्तेमाल में कुछ खास सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या है? हमेशा सूखी लकड़ी इस्तेमाल करें। धुआं निकलने के लिए खिड़की या चिमनी ज़रूर हो। खाना बनाते समय सूती कपड़े पहनना बेहतर है। और हाँ, जलती हुई अंगीठी को कभी भी बंद कमरे में ना छोड़ें। काम खत्म होने के बाद आग को पानी से पूरी तरह बुझाना तो बिल्कुल ना भूलें। अब आते हैं गैस और केरोसिन स्टोव पर। ये तो आजकल बहुत कॉमन है। काम आसान कर देते हैं, पर इनके भी अपने सेफ्टी रूल्स हैं। जैसे गैस स्टोव इस्तेमाल करने के बाद रेगुलेटर का नॉब बंद करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखें कि स्टोव सिलेंडर से ऊंचा रखा हो और जो रबर की पाइप है उसे रेगुलरली चेक करते रहें। केरोसिन स्टोव में कभी भी टैंक को ज़रूरत से ज़्यादा ना भरें और अगर स्टोव ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसे ठंडा होने के बाद ही दोबारा चलाएं। और आखिर में है बिजली से चलने वाले उपकरण, जैसे हीटर, माइक्रोवेव और इंडक्शन। इसमें सीधे आग का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये काफ़ी सेफ और एफिशिएंट माने जाते हैं। यहाँ बस एक गोल्डन रूल याद रखना है, पानी और बिजली को हमेशा दूर रखें। तो गीले हाथों से कभी भी स्विच या प्लग को ना छुएं। पावर कॉर्ड को हमेशा चेक करें कि कहीं से कटी फटी ना हो। बर्तन रखने के बाद ही पावर ऑन करें और उसे हटाने से पहले पावर ऑफ कर दें। और हाँ, सही उपकरण के साथ सही बर्तन ही इस्तेमाल करें। तो किचन सेट हो गया, ईंधन और सेफ्टी की बात भी हो गई। अब क्या बचा? बिल्कुल, खाना पकाने की विधि। चलिए अब इन सब चीज़ों को एक साथ लाकर असल में कुछ बनाते हैं। लेकिन पकाने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, सही माप। कप, चम्मच या तराजू का इस्तेमाल करने से न सिर्फ समय बचता है, बल्कि खाना बर्बाद भी नहीं होता और हर बार टेस्ट एक जैसा आता है। वरना कभी नमक ज़्यादा तो कभी मिर्ची कम होता है ना। इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल और क्लासिक डिश अरहर दाल की रेसिपी देखते हैं। यहाँ देखिए, हर चीज़ की एक तय मात्रा है। 150 ग्राम दाल, 300 मिलीलीटर पानी, 1 चम्मच हल्दी और बाकी सब भी बिल्कुल नपातुला। और इसे बनाने का तरीका भी उतना ही सीधा है। पहले दाल को अच्छे से धो लिया, फिर कुकर में दाल,
पानी, नमक, हल्दी डालकर उसे नरम होने तक पकाया। प्रेशर कुकर में करीब 3-4 सीटी तक। फिर अलग से घी में जीरा, प्याज या लहसुन का छौंक तैयार किया और गर्मा गर्म दाल के ऊपर डाल दिया। बस तैयार है। तो देखा कैसे एक अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ किचन खाना पकाने को एक बोझिल काम से एक मजेदार और क्रिएटिव काम में बदल देता है। ये एक काम से कला बन जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? बस एक चीज, एक व्यवस्था, एक सिस्टम। किचन में सफलता के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। तो आखिर में एक सवाल, अगर एक सिस्टम किचन जैसे रोज के काम में इतनी खुशी और सुकून ला सकता है, तो जरा सोचिए जिंदगी में और कहां-कहां एक संरचित दृष्टिकोण किसी रोजमर्रा के काम को एक रचनात्मक आनंद में बदल सकता है।